एक सूरज था कि तारों के घराने से उठा। आंखें हैरान है क्या शख्स जमाने से उठा। रतन जी टाटा को ताप्ती सेवा समिति ने दी श्रद्धांजलि। बुरहानपुर ने प्रथम जिंदगी ऐसी हो जाने के बाद हर हाथ तालियों के लिए उठे। ऐसे टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन और उद्योग जगत की एक प्रमुख शख्सियत एवं समाजसेवी रत्न जी टाटा के निधन पर देश भर में लोग दुखी हैं। उन्होंने 86 साल की आयु में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। ताप्ती सेवा समिति द्वारा कमल टॉकीज तिराहे पर श्रद्धांजलि दी गई। समिति अध्यक्ष सरिता भगत एवं संरक्षक राजीव खेडकर ने उनको याद करते हुए कहा, टाटा समूह भारतीय उद्योग जगत में एक ध्रुव धारा है। इसमें रत्न जी टाटा का बहुत बड़ा योगदान है। आज रत्न जी टाटा हमारे बीच नहीं है, लेकिन वे जो विरासत छोड़कर जा रहे हैं वह लंबे समय तक देश के लिए मार्गदर्शक रहेगी। मैं ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करती हूँ। उपस्थित हर्षित ठाकुर ने कहा, वह महान देशभक्त थे। उन्होंने जब पूरा विश्व महामारी से जूझ रहा था तब 1500 करोड़ की सहायता की थी। एक वाक्य जो बताया जाता है, पूरा होटल उड़ा दो, एक भी आतंकी बचना नहीं चाहिए। 26/11 हमले के दौरान होटल पहुंचे रतन टाटा ने कमांडो को दी थी पूरी छूट। मुंबई में ताज होटल पर हुए आतंकी हमले के वक्त रतन टाटा 70 साल के थे और उन्हें होटल के भीतर हुई गोलीबारी के बारे में फोन पर जानकारी दी गई थी। देव ठाकुर एवं विजय राठौर ने कहा, भारत ने एक महान नेता खो दिया है। उन्होंने ईमानदारी, सहानुभूति और उद्देश्य के साथ नेतृत्व को फिर से परिभाषित किया। उनकी दयालुता और बुद्धिमत्ता हमें प्रेरित करती रहेगी। समाजसेवी हरिओम अग्रवाल ने कहा, वे अपने कार्यक्रमों में कहते थे, अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक जाना चाहते हैं तो साथ चलिए। इसी तरह जीवन में उतार चढ़ाव हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईसीजी मशीन में एक सीधी रेखा का अर्थ है कि हम जीवित नहीं हैं। उनकी कही गई बातें जीवन में प्रेरणादायक रहेंगी। इस अवसर पर पुनीत सांकले, अजय राठौर, बालाजी कुंवादे और साथी उपस्थित थे। आवाज आना चाहिए ना। आज विश्व प्रसिद्ध उद्योगपति भारत रत्न रतन जी टाटा को हम आज ताप्ती सेवा समिति की ओर से श्रद्धांजलि देने उपस्थित हुए हैं। हमारी श्रद्धांजलि का ये श्रेय हम ईश्वर को भी देते हैं कि वो भी आज बरस रहा है। देश के कोने कोने ही नहीं, विश्व के कोने कोने में ऐसे उद्योगपति जिन्होंने समाज सेवा और मानव सेवा दोनों को आगे रख कर के काम किया है। केवल उद्योग से पैसे कमाना ही नहीं, बल्कि उद्योग को जन जन तक पहुंचाना है। ऐसी स्थिति में उद्योग को लाने के लिए जो व्यवस्था, जो सोच रतन टाटा जी के मन में थी, उन्होंने आजीवन उसको निभाया और छोटे से छोटे उद्योग से लेकर बड़े से बड़े उद्योग को उन्होंने हाथ दिया है। चाहे आप टाटा का नमक हो, चाहे टाटा की मोटर हो, बहुत बड़ा फासला है, कोई क्षेत्र नहीं छूटा है। सभी क्षेत्रों में टाटा ने एक विश्वास भारत के जन जन में कमाया है। ऐसे महान मानव को आज हम ताप्ती सेवा समिति की ओर से श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं। धन्यवाद। आज बताइए, आज कमाटागी का क्या कार्यक्रम किया गया? आज हमने विश्व के बड़े उद्योगपति रतन टाटा जी का श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किया ताप्ती सेवा समिति द्वारा। उनका जन्म 1937 में हुआ। उन्होंने भारत देश में टाटा नमक से छोटे से छोटे उद्योगपति से लेते सभी उद्योगपतियों सहायता करी बड़े बड़े इसमें, और पूरे भारतवर्ष में उन्होंने अपनी एक ख्याति फैलाई और मध्यम वर्ग को भी सभी की मदद करी। समाज सेवी बहुत बड़ा दान है। बड़े से बड़े कैंसर हॉस्पिटलों का उन्होंने बनवाया और सही तरह से उन्होंने पूरी जनता में समाज सेवा मदद करी। इन्हीं को हम आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सरिता भगत, ताप्ती सेवा समिति।